वैसे तो ये आईपीएल का मुकाबला नंबर 5 लेकिन पहला मौका होगा जब हमें टीमों की दूसरी झलक देखने को मिलेगी और यहाँ से अगर आप देखें कई टीमें थोड़ा पैनिक करती हैं, कई टीमें थोड़ा सॉलिड रहती हैं। केकेआर और मुंबई इंडियंस की श्रेणी में इस सीजन आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, वो हमें आगे आकर पता चलेगा। फिर आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट। हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। संजय, हमारा पहला पॉइंट ये है कि क्या केकेआर के मिडिल ऑर्डर को बुमराह को टारगेट करना चाहिए? मैं आंकड़े जल्दी से बुमराह के दिखा रहा हूं कोलकाता के बल्लेबाजों के खिलाफ टी20 क्रिकेट में, और आंद्रे रसल, ओवेन मॉर्गन पर तो वो भारी नजर आ रहे हैं। एक दिनेश कार्तिकी है जो 4 पारियों में एक बार भी आउट नहीं कर पाए और स्ट्राइक रेट उनका 200 का है करीब जसप्रीत बुमराह के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल बुमराह का यहाँ पर रिकॉर्ड उनके मिडिल ऑर्डर के खिलाफ काफी अच्छा है। जैसा हमने देखा एसआरएच ने राशिद खान का इस्तेमाल किया, कुछ वैसा ही करना चाहिए मुंबई को? जी हाँ, प्लान्स में जरूर होगा कि कौन डेंजर बैट्समैन है ऑपोजिशन में। तो आप आंखेंगे ऑन्ड्रे रसल, ओवेन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक का जो फॉर्म हमने पिछले मैच में देखा, तो ये 3 डेंजर प्लेयर्स हैं। लेकिन हमने देखा कि जो असली कंट्रीब्यूशन जो लास्ट मैच में केकेआर की तरफ से हुआ वो था नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी। तो बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा प्लान होगा, लेकिन ओवेन मॉर्गन जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, इट वोंट बी इजी फॉर मुंबई इंडियंस के एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, क्योंकि पिछले मैच में रसल आ गए थे 4 नंबर पे। तो ये शायद मुकाबला ऐसे होगा कि एन वक्त पर बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो जहन में होगा। लेकिन अगर नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी अच्छा खेलने लगे फिर से, तो बुमराह को जल्दी लाना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को। तो ये तो हुई टैक्टिकल कॉल जो मुंबई को लेनी होगी। एक सिलेक्शन कॉल के बारे में बात कर लें। डीकॉक उम्मीद की जा रही है इस मुकाबले के लिए अवेलेबल होंगे। अब आप क्या करेंगे? वुड यू वांट टू बी द गाय जो क्रिस लिन को बोले 49 बनाने के बाद अब आप बेंच पे बैठिए? देखिए, आईपीएल में और टी20 क्रिकेट में प्लेयर्स भी बहुत यूज्ड टू हो गए। एक बार कार्लोस ब्रैथवेट को ड्रॉप किया था राजस्थान रॉयल्स ने, नहीं शायद दिल्ली को खेल रहे थे जब प्लेयर ऑफ द मैच थे पिछले मैच में। तो ये जो रूथलेस सिलेक्शंस होता है उस हमारे टाइम में हम बहुत बुरा मान जाते थे कि ड्रॉप किया हमें, बट आईपीएल और टी20 क्रिकेट में प्लेयर्स आर यूज्ड टू इट और करना पड़ता है और करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को। तो दूसरा सवाल हमारा ये है संजय कि केकेआर को बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं क्योंकि आप पिछले मैच में उनके बैटिंग ऑर्डर से काफी इंप्रेस थे। सिर्फ एक चीज जो नजर आ रही है वो ये कि पिछली बार विकेट जल्दी नहीं गिरे, लेकिन इस बार अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो क्या आप शाकिब जैसे बल्लेबाज को थोड़ा ऊपर पुश कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लिए वो अच्छा करते हैं उस जगह पे? अच्छा सुझाव है, एक अच्छी आइडिया है। लेकिन अगर जो भी हम बाहर से देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो लगता है कि जिस तरह से उनके 1-2-3 पिछले मैच में खेले, गिल जल्दी आउट हो गए, लेकिन गिल को ओपन ही कराएंगे वो लॉन्ग टर्म। और राणा और त्रिपाठी जिस तरह से खेले, मुझे नहीं लगता कि यार विकेट भी जल्दी गिर जाए तो उसमें कोई बदलाव लाएंगे। वो शायद शाकिब को पीछे रखेंगे, क्योंकि मॉर्गन एक केपेबल नंबर 4 है, त्रिपाठी नंबर 3 पे आएंगे, तो मॉर्गन वो रोल खेल सकते हैं कि थोड़ा स्टेडी इनिंग्स को कराए। उसके बाद शायद उनको लेफ्ट हैंडर की जरूरत होगी तो भेज सकते हैं रसल या दिनेश कार्तिक के पहले, अगर बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाए। क्योंकि रसल और दिनेश कार्तिक, मेरा मानना है कि पिछले लास्ट 5 ओवर में अगर वो खेले तो मैच को इतना बदल सकते हैं कि वो एक विनिंग एक टच हो जाता है अंत में। तो नहीं लगता कि शकीब अल हसन को इमीडिएटली भेजना चाहिए। अगर 3 विकेट जल्दी गिर जाए, तो अगर रसल और कार्तिक को जल्दी एक्सपोज नहीं करना है तो शाकिब को भेज सकते। हमारे तीसरे पॉइंट का हम रुख कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको मार्को यानसन के आंकड़े दिखा दूं। पहले मैच में उन्होंने पूरे 4 ओवर डाले, युवा गेंदबाज हैं, 2 विकेट चटकाए और इकोनॉमी भी आप मानेंगे अच्छा ही रहा 7 का। अब सवाल ये है कि क्या मार्को यानसन की जगह मिल आ सकते हैं? वैसे मिल नहीं, एक और ऑप्शन वहां बैठा हुआ है, कुल्टर नाइल भी वहां बैठे, आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत ही एक सरप्राइज सिलेक्शन हुआ था पिछले मैच में। नेथन कुल्टरनाइल को जब उन्होंने बाहर रखा, कोई और कारण हो तो हमें पता नहीं, और एडम मिल जो जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उनको भी बाहर रखा और एक यंग टॉल लेफ्ट आर्म सीमर को खिलाया। लेकिन उस पिच के ऊपर निखिल लगता है कि उनकी जो बॉलिंग स्टाइल है वो ज्यादा सूटेड है देन एडम मिल। तो अगर टीम में कोई बदलाव होगा, मुझे नहीं लगता बदलाव होगा क्योंकि सेम बॉलर्स खेलेंगे, तो कुल्टन नाइल आ सकते हैं, लेकिन एडम मिल नहीं, क्योंकि हम फिर से चेन्नई में हैं जहां पर पिच हमने पाया कि फास्ट बॉलर्स के लिए स्लो थी और हिट द डेक करके जो पेस निकालने का एक तरीका है वो शायद मार्को यानसन बहुत अच्छी तरह करते हैं।
मेरे दिमाग में वैसे ही तिकड़म चलता रहता है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ ना पज़ल सॉल्व कराने के लिए। तो एक और चीज़ जो आई थी, वो ये कि केकेआर के बैटिंग ऑर्डर में देख रहा हूँ 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है टॉप 7 में। क्या मुंबई के पास एक ऑप्शन है जयंत यादव के साथ आप जाएँ? राहुल चहर पिछले मैच में थोड़ा पिटे थे और जयंत को ये पिछले फाइनल में खिला चुके हैं। क्या ये एक ऑप्शन देखा जा सकता है? अगर रैंक टर्नर हो, हुँ, यानी अगर वो ग्राउंड पे गया और देखा कि बिल्कुल एकदम टर्निंग पिच है, जो पहले बॉल से बॉल बहुत ज्यादा टर्न होगी, तो शायद उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता ज्यादा छेड़खानी करेंगे। अगर लेफ्ट हैंडर ज्यादा हो तो राहुल चहर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है राशिद खान कैसे लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ गूगली डालते रहते, चहर भी वही काम कर सकता है। तो जयंत यादव मुझे लगता है कि बहुत रेयर ओकेजन में उनको खिलाएंगे, और कृणाल पंड्या ने जिस तरह से गेंदबाजी पिछले मैच में की, तो उनको भी टीम में रखेंगे वो, और जिस तरह का पिच है कृणाल पंड्या को सूट करेगा। और कृणाल पंड्या भी ऐसे नहीं कि टर्न करने वाले बॉलर है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनको विद द टर्न खेल सकता है, वो ऑफ स्टंप के बाहर तेज एंगल करते हैं बाहर। तो जयंत यादव की मुझे नहीं लगता इतनी सख्त जरूरत होगी मुंबई इंडियंस को। हाँ। चौथा पॉइंट है और ये कि हमने पिछले मैच में देखा सरप्राइजिंग था सुनील नारायण नहीं खेलते कोलकाता के लिए, लेकिन क्या मुंबई के खिलाफ सुनील नारायण को आपको खिलाना ही चाहिए? और हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं ना वो गेंदबाजी से जुड़े नहीं, बल्लेबाजी से जुड़े हैं। वो ये कि अगर आप कोलकाता के टॉप 5 बल्लेबाज देखें बेस्ट स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ पिछले सीजन, तो सुनील नारायण नंबर टॉप पर आते हैं। नीतीश राणा से भी ऊपर, राहुल त्रिपाठी से भी ऊपर, शुभमन गिल और आंद्रे रसल से भी ऊपर 172 का स्ट्राइक रेट था। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले मैच में मेरे तो प्लेइंग 11 में सुनील नारायण थे और ओपनिंग भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग उतनी पहले जैसे पोटेंट नहीं रही है, तो क्यों ना उनको थोड़ा बैटिंग के मामले में भी थोड़ा यूज करे, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन ऑयन मॉर्गन ने कुछ अलग किया और वो बहुत ही अच्छा एक सिलेक्शन साबित हुआ, सक्सेसफुल हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई छेड़खानी करेंगे, क्योंकि जो गिल और नीतीश राणा को जो उन्होंने चुना ओपनर्स के द्वारा, और राहुल त्रिपाठी को नंबर 3 पे खिलाया, तो ये टॉप 3 मुझे नहीं लगता चेंज करेंगे। आखिरी सवाल, क्या मुंबई के खिलाफ हरभजन को जगह मिलेगी? पिछले मैच में तो हमने देखा सिर्फ एक ही ओवर उन्होंने डाला और मुंबई के बैट्समैन के खिलाफ हरभजन सिंह का जो रिकॉर्ड है इतना बुरा नहीं है, पुरानी उनकी टीम भी है। देखिए, हरभजन सिंह मैं प्लेजेंटली सरप्राइज था, बहुत दिनों के बाद खेले, लेकिन एक ओवर जो डाली उन्होंने, बहुत अच्छी ओवर डाली, एक अच्छा शॉट मारा रिद्धिमान साहा ने ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने डाली, क्योंकि लेग साइड बाउंड्री शॉट थी और उन्होंने विद द एंगल को ऑफ साइड पे लॉफ किया, तो एक बहुत ही बढ़िया शॉट खेला। तो हरभजन सिंह को खिलाना मुझे लगता है उसमें समझदारी है, क्योंकि टॉप 6 में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। और क्या हुआ कि जैसे हमने देखा कि शकीब अल हसन जिनको यूज किया पिछले मैच में, जब राइट हैंडर्स आए तो जल्दी से उनको गेंदबाजी की करवाई उनको। लेकिन मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग लाइनअप है, हर बार हर हर समय एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनता रहेगा, और ये उनका एक ऑब्सेशन है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखे। तो हरभजन सिंह को खिलाना मुझे लगता है एक सेंसिबल सिलेक्शन होगा। संजय, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप लोगों को बताना चाहेंगे क्रिकेट से अलग कि कोरोना की जो महामारी है वो थोड़ी फैल रही है, आप घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए और बाहर निकलना ही क्यों आईपीएल के टाइम, शाम को मैच है, पूरे दिन ईएसपीएन क्रिकइन्फो पे एनालिसिस है, तो घर पे बैठिए, क्रिकेट का आनंद लीजिए। फिलहाल आप देख रहे थे ईएसपीएन क्रिकइन्फो T20 टाइम आउट।